हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सबका डेली बेसिक नॉलेज में। और मैं साधना आ गई हूँ एक नई टॉपिक के साथ। और आज का हमारा क्लास होगा जून से रिलेटेड, जून से संबंधित, जून में जो घटनाएं हुई है, ऐतिहासिक घटनाएं, उससे संबंधित है हमारा क्लास। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज का क्लास हम, और जानते हैं जून में कौन कौन सी घटनाएं हुई है। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं हैं, बट जो इम्पोर्टेंट है, जो सुर्खियों में रहता है, उसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ हम बता दे रहे हैं, सन लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने डेट नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट सन लिखा है, लेकिन जो सन है वो जून के महीने का ही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास में जून की घटनाएं। 1381 में किसानों के विद्रोह का पहला सामूहिक विरोध ब्लैक हेड इंग्लैंड में शुरू हुआ, जिसमें लोलार्ड पुजारी जॉन बॉल ने एक भीड़ से पूछा, जब एडम ने यू को हटा दिया था और हवलदार था, तब वह सज्जन कौन थे। इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा इसमें बोला क्या गया है। अभी मैं डिटेल में समझाऊंगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1653 गैबार्ड का नौसैनिक युद्ध इंग्लैंड के कॉमनवेल्थ और संयुक्त प्रांत के बेड़े के बीच समफोल्क इंग्लैंड के तट पर गाबार्ड सोले के पास प्रथम एंग्लो डच युद्ध के दौरान हुआ। काफ़ी लंबा है और समझ में भी नहीं आ रहा, नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट है बोलने में, बट आप जब बोलोगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। गाबार्ड सोले के पास प्रथम एंग्लो डच युद्ध के दौरान हुआ। डच कुल 17 जहाज़ों में हारने के साथ लड़ाई समाप्त हो गई, जिनमें से 6 डूब गए और 11 को पकड़ लिया गया। यहाँ पे डच एक शब्द आया है। डच के बारे में इतिहास में बहुत सारा डिटेल है। मैं इसका एक अलग से क्लास बनाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि डच कहाँ से आए थे और हमारे भारत में क्यों आए थे, क्या करने आए थे, पूरा डिटेल आपको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1665 न्यू एम्स्टर्डम कानूनी तौर पर ब्रिटेन का हिस्सा बना और यॉर्क के ड्यूक के नाम पर इसका नाम न्यूयॉर्क रखा गया। आगे बढ़ते हैं। 1691 पोप एलेक्जेंडर 8वें के जगह इनोसेंट 12वें पोप बने। 1787 अमेरिकी कानून पारित किया गया। सेनेटर प्रदान करने के लिए कम से कम 30 वर्ष का होना अनिवार्य किया गया। 1700 आगे बढ़ते हैं। 1798 मेजर जनरल जॉर्ज न्यूगेंट और हेनरी मुनरो के नेतृत्व वाले स्थानीय संयुक्त आयरिश वासियों के नेतृत्व में ब्रिटिश सेनाओं के बीच 1798 के आयरिश विद्रोह के दौरान बल्लीनाहिन की लड़ाई काउंटी डाउन के बाहर लड़ी गई। मैंने ये कलर किया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, आपको सिर्फ पढ़ना है ध्यान से और समझना है। शुरुआती रिपोर्टों में दावा किया गया था कि 400 विद्रोह मारे गए थे, जबकि ब्रिटिश नुकसान 40 के आसपास थे। आगे बढ़ते हैं हम। 1817 जर्मन आविष्कारक कार्ल ड्रेस मैनहिम में अपना बांका घोड़ा साइकिल का सबसे प्रारंभिक रूल चलाया। बांका घोड़ा ब्रैकेट में ड्रेसिन या लॉफ मास्काइन साइकिल का सबसे प्रारंभिक रूप चलाया। 1830 फ्रांस ने अल्जीरिया के उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी। 1852 ताइपिंग विद्रोह, ताइपिंग बलों ने हुनान में प्रवेश किया था। 1864 यूनियन जनरल उलेइसेस एस ग्रांट ने अपने सैनिकों को वर्जीनिया के हनोवर काउंटी में कोल्ड हार्बर से निकाला, जो अमेरिकी गृह युद्ध में सबसे खून से लथपथ लड़ाइयों में से एक था। 1889 रनवे यात्री गाड़ियां उत्तरी आयरलैंड के एक वर्तमान ट्रेनियर अराग से टकराई, जिसमें 80 लोग मारे गए। 1889 इसी का ही एक घटना है, ये दोनों एक ही है बट मैंने अलग अलग कर दिया है। 1889 88 लोगों एमर्ग रेल आपदा आयरलैंड में मारे गए। 1898 स्वतंत्रता की फिलीपींस घोषणा या कैवियट एल वीजो वर्तमान दिवस क्विथ में घोषित किया गया था। कैविट स्वतंत्रता की घोषणा के अधिनियम के सार्वजनिक पढ़ने के साथ जनरल एमिलियो एगुइन लडो के तहत फिलिपिनो क्रांतिकारी बलों ने स्पेन के औपनिवेशिक शासन से फिलीपीन द्वीपों की संप्रभुता और स्वतंत्रता की घोषणा की।
1899 न्यू रिचमंड बवंडर ने संयुक्त राज्य के उत्तरी महान मैदानों में 117 लोगों की जान ले ली और 125 लोगों को घायल कर दिया। 1914 ग्रीन सन नरसंहार फोकिया में ऑटोमन यूनानियों को तुर्की अधिनियम सैनिकों द्वारा जान से मारा गया। 1926 ब्राज़ील ने लीग ऑफ नेशन से बाहर आने का फैसला किया। 1939 बायरन नेल्सन ने यूएस ओपन जीता। 1942 अपने 13वें जन्मदिन पर एनी फ्रैंक ने नीदरलैंड के नाजी कब्जे पर अपनी डायरी रखना शुरू कर दिया। 1952 तत्कालीन सोवियत संघ ने जापान के साथ शांति संधि को अवैध घोषित किया। 1963 अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता मेडगर एवर्स क्रू क्लक्स क्लान के सदस्य बायरन डी ला बेक्विथ से थे। 1964 दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ आंदोलन करने वाले नेता नेल्सन मंडेला को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 1963 वेनरा 4 लॉन्च किया गया था। वीनस शुक्र की खोज के लिए वीनस ग्रह जो हम पढ़ते हैं, शुक्र की खोज के लिए सोवियत वेनेरा कार्यक्रम में एक जांच थी। किसी अन्य ग्रह के वातावरण का इन प्लेस विश्लेषण करने के लिए यह पहली सफल जांच थी। यह किसी दूसरे ग्रह पर उतरने की पहली जांच भी हो सकती है। 1968 यूएस में रोजमरी की बेबी फिल्म का प्रकाशन किया गया। 1990 रूस दिवस 12 जून को मनाया जाता है, जो रूसी संघ का राष्ट्रीय अवकाश है। यह 1992 से हर साल मनाया जाता है। 1994 दुनिया का सबसे बड़ा ट्विन जेट बोइंग 1777 अपनी 5 पहली उड़ान बनाता है। बोइंग 777 बोइंग वाणिज्यिक हवाई जहाज द्वारा विकसित और निर्मित लंबी दूरी की चौड़ी बॉडी वाले ट्विन इंजन जेट विमानों का एक परिवार है। यह दुनिया का सबसे बड़ा ट्विन जेट है और इसमें बैठने की क्षमता 314 से 451 यात्रियों के लिए है। आगे बढ़ते हैं। 1994 इसी का ही है ये लाइन। दुनिया के सबसे बड़े ट्विन जेट विमान बोइंग 777 ने पहली उड़ान भरी थी। 2001 रॉबर्ट एडवर्ड डायर को ब्रिटिश सुपरमार्केट श्रृंखला टेस्को के खिलाफ 6 महीने के लंबे पत्र बम अभियान के लिए 16 साल की सजा सुनाई गई थी। 1909 भारतीय कम्युनिस्ट राजनीतिक और सिद्धांतकार EMS अजीब सा नाम है, मैं ही नहीं बोल पा रही हूँ। नंबूद्रिपाद का जन्म 13 जून 1909 को हुआ। 1929 भारतीय मूल के गैर प्रतिनिधित्व चित्रकार सुकांत बसु का जन्म 13 जून 1929 को हुआ, जिन्होंने कला संरक्षक के रूप में भी काम किया। 1937 भारतीय अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक और ट्यूरिंग अवार्ड के विजेता राज रेड्डी का जन्म 13 जून 1937 को हुआ। यहाँ हम कुछ जन्म पढ़ेंगे जो फेमस और मशहूर लेखक वैज्ञानिक रहे हैं, जिनका नाम इतिहास में है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिनका जन्म हुआ था, मृत्यु हुई थी। 1950 भारतीय व्यापारी, जमींदार, राजनीतिक विधायक और अर्थशास्त्री GN चेट्टी का निधन 13 जून 1950 को हुआ। 1951 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भारतीय फिल्म निर्देशक अंजन दास का जन्म 13 जून 1951 को हुआ। 1952 भारतीय लेखक एसे दोरजी थोंगजी का जन्म 13 जून 1952 को हुआ। 1964 भारतीय राजनेता और भारत सरकार में रेल व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का जन्म 13 जून 1964 को हुआ। पीयूष गोयल को तो सब लोग जानते ही हैं। 1965 भारतीय फिल्म समीक्षक और फिल्म व्यापार विश्लेषक तरण आदर्श का जन्म 13 जून 1965 को हुआ। 1975 भारतीय फिल्म संगीत निर्देशक, पार्श्व गायक, अभिनेता, गीतकार, डबिंग कलाकार रघु कुंचे का जन्म 13 जून 1975 को हुआ। 1980 भारतीय साहित्यकार, उपन्यासकार, कहानीकार, पटकथा लेखक और समाजशास्त्री इंदु मेनन का जन्म 13 जून 1980 को हुआ। 1982 भारतीय फिल्म अभिनेत्री,
गायिका और टेलीविज़न प्रस्तोता सुगंधा गर्ग का जन्म 13 जून 1982 को हुआ। 1987 भारतीय संगीतकार, अभिनेता, निर्माता और गायक जीवी प्रकाश कुमार का जन्म 13 जून 1987 को हुआ। यहाँ नीचे का जो जितने भी सारे जन्म वाले हैं ये 13 जून का है, और ऊपर का जो सारे क्वेश्चन है वो 12 जून का है। दोनों मिक्स है, दोनों तारीखों का मैंने मिक्स करके क्लास बनाया है। आगे बढ़ते हैं। 1988 भारतीय एथलीट श्वेता राठौर का जन्म 13 जून 1988 को हुआ। 1990 भारतीय राजनेता आदित्य ठाकरे का जन्म 13 जून 1990 को हुआ, जो महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री के रूप में सेवारत हैं। 1992 भारतीय अभिनेत्री दिशा पटानी का जन्म 13 जून 1992 को हुआ, जो मुख्यतः हिंदी फिल्मों में काम करती हैं। 1994 तीरंदाजी की स्पर्धा में भाग लेने वाली भारतीय एथलीट दीपिका कुमारी का जन्म 13 जून 1994 को हुआ, जो वर्तमान में वर्ल्ड नंबर 9 स्थान पर है। 1996 भारतीय शास्त्रीय गायक और किराना घराने के शिक्षक पंडित प्राणनाथ की मृत्यु 13 जून 1996 को हुई। 1997 13 जून 1997 को दिल्ली के उपहार सिनेमा में आग लगने से 59 लोग मारे गए और 50 से अधिक घायल हो गए। चलिए आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। और इसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं, कुछ नाम ऐसे हैं जो बोलने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो आप ध्यान से बोलिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि ये क्या है। मैंने ये 20 इंटरनेशनल क्या इतिहास मतलब इंटरनेशनल क्वेश्चंस है कि ये हमारे इंडिया से भी रिलेटेड है और विदेश से भी रिलेटेड है, तो इसमें सारे क्वेश्चंस हैं, आप पढ़िएगा और इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं आराम से। मैंने बनाया नहीं है, डायरेक्ट मैंने लिख दिया है और समझा दिया है। ओके, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।